बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूज़। आज मैं आपके साथ आलू गोभी की रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत ही आसान और डिफरेंट तरीके से। इंशाल्लाह इस रेसिपी के बाद आलू गोभी की सब्ज़ी आपकी फेवरेट हो जाएगी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं लिया है कढ़ाई और मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप कुकिंग ऑयल का। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो गया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए थे और अच्छे से बारीक कटिंग की थी मैंने। यहाँ पर हम प्याज को ब्राउन करेंगे। आज हम बनाने लगे हैं आलू गोभी और डिफरेंट तरीके से आज मैं बनाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये तरीका शेयर करूँ। इससे एक तो बहुत जल्दी रेसिपी बनती है और दूसरा बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। अब इसके साथ में यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। ये मैं फ्रेश इस्तेमाल कर रही हूँ। लहसुन अदरक का जो पेस्ट हमने ऐड किया है उसकी भुनाई करेंगे 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे। चलिए जी, यहाँ पर प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। अब यहाँ पर मैं आपको देने लगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक टिप। टमाटर ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर इसे कवर करके रख दूंगी तकरीबन 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट के बाद हमारे टमाटर मक्खन की तरह यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएंगे। बहुत जल्दी हमारा टाइम भी बचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितने जल्दी हमारे टमाटर मक्खन की तरह यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी अभी, और कुछ मसाले मैं एंड में ऐड करूँगी, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक जरूर। मैंने 1 टेबल लाल मिर्च ली है, टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पर इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें इस मसाले की भुनाई करनी है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी खासी। जितनी हम भुनाई करेंगे उतनी ही हमारी रेसिपी में टेस्ट आएगा। यहाँ पर इसके साथ ही मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। आलू को हमेशा जब भी आप आलू गोभी बनाएं तो आलू को हमेशा 2 से 3 मिनट पहले भुनाई किया करें, उसके बाद गोभी ऐड किया करें। अब अक्सर लोग यहाँ पर यही गलती करते हैं कि उनकी गोभी जो है वो घुल जाती है, वो इसलिए कि वो आलू और गोभी को एक साथ भुनाई करते हैं और एक साथ ऐड करके मसाले में, जैसे गोभी घुल जाती है। तो कभी भी इनको एक साथ मसाले में ऐड नहीं करना चाहिए। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी रेसिपी को मज़ेदार जायकेदार बना सकते हैं। यहाँ पर अब आपने 1 से 2 मिनट तक भुनाई करनी है आलू की हाई फ्लेम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं हमें आलू की भुनाई करते हुए। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी गोभी, जिसको मैंने मोटा मोटा सा काटा है। गोभी की कटिंग हमेशा थोड़ी मोटी होती है। यहाँ पर हम अच्छे से करेंगे मिक्स। यहाँ हमें गोभी को अवर को बिल्कुल भी नहीं करना, जस्ट इसको हमने मिक्स करना है। यहाँ पर मेरे पास है बारीक कटा हुआ अदरक, मैं इस पे ऐड करूँगी। कटी हुई हरी मिर्च इस पे ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ इस पे हम धनिया ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे ग्रीन मसाले कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी खड़ी खड़ी सी आलू गोभी बनकर तैयार हुई है। उम्मीद है आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।